में। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपका एक मंसूबा था, आपने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पढ़ा था जब ये थोड़ा सा ज़्यादा मशहूर हुआ था कि यहाँ अल बरूनी ने अपनी उनका जो मौक़िफ़ था रेडियस और सर्कम्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो था, ये वो यहाँ से जो पीछे हमारे जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से उन्हें बैठ के किया था। इसकी ख़ास बात ये थी कि रेडियस और सर्कम्फ्रेंस इसलिए ढूंढा जा रहा था क्योंकि इस्लाम इस तरीके से फैला हुआ था कि वो चाहते थे कि काबा की जो डायरेक्शन हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, क्योंकि इस्लाम दुनिया में फैला हुआ था। तो जब लोग अपना काबा की डायरेक्शन कर रहे थे वो सही एग्जैक्ट नहीं थी, तो साइंटिफिकली उनने फिर ये रेडियस और सर्कम्फ्रेंस का इनने आगाज़ किया। और मैं ये भी बताता चलूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, आप बार बार कहते हैं कि ये 10वीं सदी की बात है। मगरब में रेडियस और सर्कम्फ्रेंस आया था 16वीं सदी में। तो मतलब बात यह कि हम खुद भी नहीं पहचानते कि इस्लाम के अंदर हम 6 सदी आगे थे मगरब से। इतना इल्म था इस्लामी इल्म में, फ़लसफ़े में, मैथमेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में कितना आगे था। ये अब प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी एक विजन थी और आपकी वजह से इसको हमने फिर से शुरू किया है कि आप जैसे कि अभी भी आप बता रहे हैं कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, हेरिटेज साइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोग पाकिस्तान के बाहर हमसे बेहतर जानते हैं। हम शायद नहीं जानते, ख़ास तौर पे जो यंगर जनरेशन है वो तो बिल्कुल नहीं जानती। तो टूरिज़म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हेरिटेज, रिलीजियस टूरिज़म हो। इस इलाके का ख़ास तौर पे खान साहब, ये हमने इसको नाम दिए द रेडियस, और ये हमने अल बरूनी साहब के की वजह से हमने इसका नाम दिया है। इसके अंदर क्योंकि यहाँ जब लोग आएंगे इंशाल्लाह, जो हमने PC1 जो दिया हुआ है कि यहाँ से हम एक पाथ पूरा, ये मुश्किल थोड़ा सा ट्रैक है, फवाद ही शायद ना पहुँच सकें, तो उसको हमने एक पाथ दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ का लोकल मटेरियल, लोकल लेबर, लोकल लोगों को फ़ायदा हर चीज़ में, चाहे जब वो आप ऊपर पीछे जब देखें तो एक प्लेटो है, उस प्लेटो पे भी एक जो भी कैंटीन होगी, रुकने की जगह होगी, वो हमारे लोकल इसी गांव के लोग करेंगे। जो टूर गाइड होंगे वो सारे इसी गांव के लोगों से इस्तेमाल, बच्चों से इस्तेमाल किए जाएंगे कि बड़ा इंडियस तरीके से इसको हम टूरिज़म फैलाएं। हर पत्थर जो इस पास का होगा वो यहीं का होगा। और इसकी एक तस्वीरें आगे है जो आप देखते हैं कि रात को ये लेट अप होगा कि इसमें मशहूरी फैले। इसको जब सेकंड फेज़ में लेके जाएंगे तो फवाद चौधरी साहब की मेहरबानी से हम यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी खोलेंगे जहाँ स्टूडेंट्स आके रह के अपना समर कैंप भी कर सकें और यहाँ सही जो उसका मायना था ऑब्जर्वेटरी का वो हासिल हो सके। हम इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी मेहरबानी से और CM साहब की ख़ास तौर पे मेहरबानी से जो 116 किलोमीटर की जो रोड मंजूर की गई है, ये बहुत अहम है प्राइम मिनिस्टर साहब। तो गांव वालों की तरफ से मैं आपसे प्लीज़ गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्दी से करें, क्योंकि इससे खुशाब भी लिंक होता है, इससे जो कश्मीर भी लिंक होता है। जो कश्मीर के जो लोग हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे कि हम इंग्लिश में जब आप टूरिज़म जब आप तोलते हैं तो आप किस तरीके से तोलते हैं कि फुटफॉल होनी चाहिए। तो उस रोड की वजह से फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हो जाएंगे उस 116 किलोमीटर की रोड से। तो चीफ मिनिस्टर साहब आपको पूरा गांव दरख्वास्त कर रहा था कि प्लीज़ अगर इसकी स्पीड हो तो ये इलाका भी और ये ख़ास तौर पे नंदना भी उठ जाएगा। ये जो रेडियस है प्राइम मिनिस्टर साहब, CM साहब, इसके अंदर तख्त बाबरी भी, इसमें तख्त बारी भी है, इसमें PTDC का कलर कहार का लेक भी है, पीकॉक्स भी हैं, मलोट फोर्ट है, मलोट टेम्पल्स भी हैं, खेरवा सॉल्ट माइंस भी हैं, कतास भी है, कंतास टेम्पल्स भी हैं। नंदना तो आज आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, रोहतास फोर्ट भी है। तो ये पूरा रेडियस हमने इसलिए बनाया है प्राइम मिनिस्टर साहब कि जब बाहर से और पाकिस्तान के अंदर से जब लोग आएँ तो वो अपने टूर ऑपरेटर से जब रब्ता करेंगे कि हम रेडियस पे जाना चाहते हैं, तो ये 2-3 दिन का टूर बनेगा पूरा। तो उसमें होटल्स भी आएंगे, प्राइवेट सेक्टर होटल्स भी लेके आने, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा कि 2-3 दिन के रह रहे हैं। और पूरे इस जगह का जो आर्कियोलॉजिकल और जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हेरिटेज की जो सिग्निफिकेंस है, वो उस 2-3 दिन में इन सबको मिलेगी। तो इसलिए हमने आज आपसे गुजारिश की थी कि आज आप रेडियस का ख़ास तौर पे इसका आगाज़ करें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मैं आखिर में खाली फिर से गांव वालों के ख़ास तौर पे इनका मशकूर हूँ
चीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पहले दिन से हम सब इनने अपनी ज़मीनें भी दी हुई हैं कि आप अपना मंसूबा पूरा कर सकें। शाह साहब भी यहाँ नीचे हैं जिनके पास एक 200-300 साल पुराना बाग है, बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। इनके बेटे भी आए हुए थे मेरे पास, मैंने इनको बोला था कि यहाँ एक होलिस्टिक किस्म की कैंटीन भी बनाएं कि लोग आएँ, रेस्ट कर सकें, ऊपर चढ़ें नीचे आएँ, चाय पी सकें और गाँव वालों की मेहमानवाजी देख सकें। मैं इसके फर्दर डिटेल्स के लिए थोड़ा सा मैं आसिफ महमूद साहब हमारे पंजाब के टूरिज़म मिनिस्टर ने बड़ी मेहनत की है और सबसे पहले जब आपका हुक्म था तो ये सबसे पहले यहाँ आए थे, उन्होंने आके ऊपर भी चढ़े हैं साथ ही, और ये थोड़ा सा पंजाब पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे। जी आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर साहब। आपके विजन के बयान मुताबिक आप की डायरेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे आपके हुक्म के ऊपर यहाँ पे हाजिर हुआ और उसके बाद मेरे बाद जुल्फी बुखारी साहब भी यहाँ पे आए। उन्होंने जिस तरह आपको ब्रीफली इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया, मैं थोड़ा सा आपको सर वैसे इस खित्ते के बारे में, 60 रेंज के बारे में आपको बताना तो मैं समझता हूँ कि चिराग को रोशनी दिखाने के मुतरादिफ है, क्योंकि आपने खुद ज़ाती तौर पे इसके एक एक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। आपने ही उस दिन मुझे तुलेजा जगह जो है खुशाब के अंदर सर, आपने उसके बारे में मुझे बताया। एक बुनियादी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई जो पंजाब गवर्नमेंट की एडबी स्कीमें अभी ऑन गोइंग चल रही हैं उसके बारे में सर छोटा सा ब्रीफ आपको दूंगा कि रोहतास फोर्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है पंजाब के अंदर, उनमें से एक रोहतास फोर्ट है। उसकी प्रिजर्वेशन के ऊपर हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसने काम शुरू कर दिया और उसके म्यूजियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उस रोहतास फोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले जो लिक्का गांव है उसके अंदर से रास्ता गुजरता था और रोड गुजर रही थी फोर्ट के अंदर से, उसको ओवरकम करने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक के तावन से उसकी एक बाईपास रोड का भी प्रोजेक्ट हमारा ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा आने वाले चंद एक माह के अंदर। और इसके साथ साथ जो टिला जोगी हैं जिसका उस दिन आपने मीटिंग के अंदर भी जिक्र किया, उसका हमने जीपेबल ट्रैक 27 किलोमीटर का वो हम बनवा रहे हैं। 3.5 किलोमीटर की हम जो है वो हाइकिंग ट्रेल बना रहे हैं, गजीबोज लगा रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरी साल्ट रेंज जिसमें झेलम, चकवाल, मियांवाली, खुशाब का एरिया आता है, उसके हम फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं और कुछ हमें फिजिबिलिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट मौसूल होगी और कुछ इंशाल्लाह आने वाले जून तक हम हमारा टारगेट है, जुल्फी भाई को हमने डेडलाइन जो है जून की दी हुई है, उसमें जब वो आ जाएंगी तो उसकी रोशनी के अंदर हम अपनी आने वाली जो एडीपी स्कीम है उसको हम पूरा डिज़ाइन करेंगे और आपके विजन के मुताबिक इस साल्ट रेंज पूरे खित्ते में जिसमें हेरिटेज का पोटेंशियल है, झीलें यहाँ पे धराबी, उछाली, खबेकी, सूंस, केसर के अंदर इतना पोटेंशियल है, कनटी गार्डन, तो गर्ज है कि आपके विजन के मुताबिक जितना रेडियस है इसके अंदर, जितना प्राइम मिनिस्टर साहब हेरिटेज का पोटेंशियल मौजूद है, हमारा सीनिक ब्यूटी बहुत है, आबशारें यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने पहले फिजिबिलिटी स्टडीज़ करवाई हैं और उसकी रोशनी के अंदर सस्टेनेबल टूरिज्म की प्रमोशन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब काम करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरह से टूरिज्म के ऊपर आपका फोकस है, पूरा इनकी गाइडलाइन, इनकी डायरेक्शंस हमारे साथ होती हैं हर वक्त। जिस रफ्तार के साथ हम चल रहे हैं, जो आपका ख्वाब है नए पाकिस्तान का, इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचेगा प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हमारे यहाँ ये बाग वाला है, बागा वाला पहले तो आपके लिए और फिर जो मेरी कौम भी जो सुन रही है सबके लिए, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जो अपनी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीख़ी जगह हैं, ये क्यों ज़रूरी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना, इनकी हिफाजत क्यों ज़रूरी है। एक तो आपकी हमारी सब की आने वाली नस्लों को पता तो चले कि हमारी तारीख़ थी क्या। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अपनी पिछली तारीख़ का मुआवजा नहीं सही मायने में करती, मुआवजा नहीं करती। तो कुरान शरीफ के अंदर हमें बार बार जो कुरान में अल्लाह पुराने ज़माने की बताते हैं कि किस ज़माने में क्या हुआ, हमें नसीहत देने के लिए कि आगे ये अच्छा है, ये बुरा है, आगे हमने अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। तो जितनी भी ये आजकल जो कौमें आगे निकल गई हैं, हर कौम अपने पुराने अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स को, अपने और जो आर्कियोलॉजी, ये जो अब जब ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर अलबरूनी का जिधर ऑब्जर्वेटरी थी, उसके साथ जो नंदना फोर्ट है, इस कभी किसी ने, हमारे लोगों ने किसी ने एक्सकवेशन नहीं की। एक्सकवेशन वो होती है जो कि ये समझ इनकी खुदाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना पुराना है।
सारी मॉडर्न जितने भी एडवांस्ड मुल्क हैं यूरोप में, सब अपने मुसलसल चीज़ें निकालते रहते हैं कि कितनी पुराने ज़माने में किस तरह लोग रहते थे। तो ये सारी दुनिया करती है। हमने अभी तक जो मोहनजोदारो और ये जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली का, ये अंग्रेज़ों ने निकाला था। और उसके बाद हमारे अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया, बल्कि कुछ किया ही नहीं है। एक मेरे ख्याल में समद आपने वो बुद्धा डिस्कवर किया, हाँ, हरिपुर में एक ने ये समद हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, और बड़े कम हैं ऐसे, और हम खुशकिस्मत हैं इस तरह के एक्सपर्ट्स जो PhD है, डॉक्टरेट है आर्कियोलॉजी की। तो इन्होंने एक 40 फुट का बुद्धा, जो दुनिया में सबसे बड़ा जिसे कहते हैं स्लीपिंग बुद्धा, वो उन्होंने डिस्कवर वहाँ हरिपुर में जो इन्होंने निकाला है। अब सारा जो भी दुनिया में जिधर भी बुद्धिस्ट मज़हब के लोग हैं, वो सब आके देखना चाहते हैं उसको। तो देखें, एक तो हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए सारी चीज़ें बचानी है। दूसरा जो हमारा दूसरा बड़ा मसला है रोज़गार, हमें अपने नौजवानों को रोज़गार देना है। टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, और जो पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस तरह की नेमतें बख्शी हुई हैं हमारे लिए, तो वो हम टूरिज़्म दे सकते हैं दुनिया को, जो दुनिया में ऐसी एक मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि समुंदर भी हो, सबसे ऊंचा पहाड़ भी हो, ऊपर फिर पुराना सबसे पुराना दुनिया का सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हड़प्पा का भी हो। ये अभी किसी ने पता ही नहीं चलवाया कि सॉल्ट रेंज में कितनी पुरानी, यहाँ कई जो पुराने शहर हैं वो कितने पुराने हैं। तो इससे ये जो अब हम ये प्रोजेक्ट आपके लिए, और मैं आपको ये जो बागन वाला जो आपका जो गांव है, इंशाल्लाह इसको हम एक मॉडल विलेज बनाएंगे, ताकि जब यहाँ से ये जो ट्रेल इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है कि पूरा एक रेडियस का मतलब कि एक पूरे इलाके के अंदर जो टूरिस्ट आएगा वो एक एक, अगर वहाँ रोहतास से शुरू करेगा तो टिल्ला जोगिया जाएगा और फिर इधर आएगा और फिर आगे, तो पूरा एक उनके लिए ट्रेन। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है उसके लिए जब तक आपने कोई अच्छी जगह ना रहने की हो, उसके लिए उसका कोई ध्यान ना रखे, तो टूरिस्ट नहीं आएगा। जो दुनिया में टूरिज़्म, जो मुल्क जिधर टूरिज़्म है, मसलन स्विट्ज़रलैंड है, जिस तरह अभी श्रीलंका के अंदर है, मलेशिया में है, तुर्की में है, ये बाकायदा टूरिस्ट का ध्यान रखते हैं, मुकामी लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुकामी लोगों को फ़ायदा होता है उसका, आपको पैसा मिलेगा, रोज़गार यहाँ लोगों के, और ये इलाके का फ़ायदा होता है। तो इसलिए जब टूरिज़्म कामयाब होती है तो मुकामी लोग उसको कामयाब करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आपको पहले तो गांव को हम एक मॉडल विलेज बनाएं, और फिर बाकी सहूलतें दें ताकि टूरिस्ट आए, कि ठहरे, यहाँ पैसा खर्च करे, लोगों को सारे इलाके को फ़ायदा हो। तो एक तो ये कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार देने के लिए अब पाकिस्तान में हर जगह हर किस्म के जो हमारे टूरिज़्म के इलाके हैं उनको अब हम डेवलप कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ये भी फ़ैसला किया आप इस गांव का, क्योंकि ये बड़ी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी ने जो हमारी इस दुनिया को मेजर करने की कोशिश की थी उधर से। और कमाल चीज़ ये है कि जितनी एक्यूरेसी से, यानी जो वो नतीजा निकाला था अल-बरूनी ने वहाँ रह के पता नहीं कितने साल, वो आज भी दुनिया मानती है कि तकरीबन वो एक्यूरेट था, यानी 1000 साल पहले उसने किया था। तो ये बड़ी ख़ास जगह है दुनिया की। ये जो जिस तरह जुल्फ़ी ने कहा 400-500 साल के बाद यूरोप के अंदर शुरू हुआ था ये सिलसिला, जो कि यहाँ पहले अल-बरूनी ने यहाँ इधर नंदना फोर्ट में आके किया था। लिहाजा इसको पूरा डेवलप करेंगे, ये दुनिया के मैप पे आ जाएगा इंशाल्लाह। इस सारे इलाके के अंदर इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तो मैंने आखिर में आपको ये कहना था कि ये जो अब से जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ये सिर्फ कामयाब तब होगा आप सबके तावन से। फ़ायदा इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा आपको होगा और फिर सारे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। और आपको ये जो मॉडल विलेज बनाने के हम इसलिए करेंगे क्योंकि आपका ये जो गांव बन जाएगा, यहाँ लोग आके सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि लोग आके ठहर सकते हैं, उसके भी हम आपके लिए प्लानिंग करेंगे कि कैसे
हम इंतज़ाम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, सस्ते कर्ज़े देंगे लोगों को ताकि आप इसको और बिल्ड कर सकें। जेहलम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़िला नंदन आमद हुई है। मकामी अफराद से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका इस मौके पर ही कहना था कि तारीख़ी मकामात की हिफाजत इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि हमारी तारीख़ थी क्या। तरक्की याफ्ता कौमों ने भी अपने सकाफ़ती विरसे को महफूज किया है। सयाहत इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे मकामी तौर पर रोज़गार जनरेट होता है। यहाँ पे इवन डिस्पेंसरी भी है, स्कूल भी है जिसको हमें अपग्रेड करना है। हमारा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो हमारी रोड है लिल्ला से लेके जेहलम तक और कश्मीर, वो सीएम साहब के पास है। बस हमारी रिक्वेस्ट यही है कि वो हर सूरत में अगर सर अप्रैल में शुरू हो जाए, तो अगर ये रोड एक दफ़ा मुकम्मल हो जाती है सर, फिर ये आपने जिस तरह से कहा है, ये पूरा फिर इसका एक हब बन जाएगा टूरिज़्म का। ये सीएम साहब को हमने कहा भी हुआ है और आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं अहलियान इलाका की तरफ से आपको यहाँ वेलकम करता हूँ। ये बड़ी हिस्टोरिक साइट है सर, यहाँ पे स्पेशली जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी हिस्टोरिक साइट्स हैं और जिस तरह जनाब ने फरमाया इंशाल्लाह इसको मॉडल विलेज डिक्लेयर करेंगे और जितनी फैसिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह हम यहाँ देंगे। जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया सर, एक केस है इनका कि हमने मोटरवे को जीटी रोड के साथ कनेक्ट करना है, तो इनको मैंने दावत दी है इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे तो हम बैठ के इंशाल्लाह वो भी करेंगे और जेहलम की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी इश्यूज़ हैं उनको रिड्रेस करेंगे और यहाँ इंशाल्लाह एक रात मैं गुजारूंगा ताकि इनके तमाम इश्यूज़ हम हल करें, फिर इंशाल्लाह जनाब को दोबारा तकलीफ देंगे वहाँ पर। जी जी वज़ीर आला पंजाब उस्मान। जेहलम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं। नंदना क़िला उनकी आमद हुई है और 2 नेशनल पार्क्स हैं जिनका वो इफ्तिताह आज करने जा रहे हैं। इस मौके पर फवाद चौधरी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि जुल्फ़ी बुखारी भी उनके साथ मौजूद हैं। अंग्रेज़ों के उस वक्त के रेस्ट हाउसेज हैं जिनको रेनोवेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि फवाद भाई ने कहा, हमारा मेन हमने वो नेशनल पार्क में लिया है ना, नेशनल पार्क में तो आ गया। हाँ जी, तो उसमें जैसे फवाद भाई ने कहा, मेन जो है ना, जो सड़कें, अगर अप्रोच ठीक होगी, सड़कें सही होंगी तो इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी। दूसरी मेरी एक तजवीज़ ये थी कि ये तो सी क्लास जंगल है यहाँ पर, इसके आगे सारा ए क्लास जंगल है, आड़ा बशारत, वो जितना एरिया है सैदी शाह तक, कलर कार तक, तो उसमें जो कोयले की माइने हैं जुल्फ़ी साहब, वो जिन लोगों को आपने वो माइंस लीज पे दी हुई हैं, उसी में ना ऊपर वो सारा जंगल है हर माइंस के ऊपर, और वो उसमें कऊ के जो दरख्त हैं, जो इसकी ओलिव की बी क्लास है, उसकी अगर करके ना पैबंदकारी, अगर वो एरिया उनको रिलीज़ कर दिया जाए तो 2 साल के बाद वो फल देना शुरू कर देगा। और टकवाल में ना एक ओलिव का एक यकीन करे पूरी वैली, हम वो अभी इसके बाद जा रहे हैं, वो ऊपर ही जा रहे हैं नेशनल पार्क। हाँ पत्र, और उधर यही ओलिव की दरख्त भी लगा रहे हैं और मार्च में ये यानी इस आने वाले महीने में ये पैबंद करने लगे हैं, जो कि वाइल्ड ऑलिव लगा हुआ है, और ये पूरी कैंपेन हम ये सारे इलाके में कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ नहीं, पुरानों को भी कर रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, सबसे पहले तो बागावाला की तरफ से बिलखुसूस और पिरदादन खान तहसील की तरफ से और ज़िला जेहलम की तरफ से आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इससे पहले भी तहसील पिरदादन खान को जो प्रोजेक्ट दिया है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ही मिला। हम सीएम साहब के मशकूर हैं, आपके मशकूर हैं, और हमारे जो बाप दादा थे, मैं एक छोटे से काश्तकार का बेटा हूँ और हमारे ख़ानदान में पहले कोई स्कूल नहीं जाता था, मैं पहले स्कूल गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे 3 बच्चे अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो ये तालीम की वजह से हुआ है। तो मैंने इस शहर में, इस गाँव में आके इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों को जॉब्स दिए हैं, और इंशाल्लाह इसको मेरा ये विजन था, आपका विजन था, जो मैंने उसको फॉलो किया कि इसको हमने डेवलप करना है। जब मैं लोगों को कहता था हम इधर झूले लगाएंगे, इधर हम टूरिज्म बनाएंगे, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा बड़ा भाई मेरा मजाक उड़ाता था कि ये किधर अमेरिका से आ गया। तो हम बहुत मशकूर हैं कि आपने नहर का प्रोजेक्ट दिया और आज आपने ये दिया, लेकिन हमारी एक इंतहाई गुजारिश ये है कि आप जो है ना, ये सड़क का हमारा मसला हल करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे पीछे चले गए। दूसरा, मेरे भाई चकवाल से बोले हैं, तो मैं आपकी इजाज़त से करूँगा, चकवाल ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है,
हमारी जो तहसील है ये 70 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। आज भी मेरी तहसील की बातें होने की बजाय वो खुशाब की बातें हो रही हैं, वो भी हमारा शहर है, और चकवाल की बातें हो रही हैं। इन्होंने हमारा पानी, इन्होंने हमारे पहाड़, इन्हें हमारी मादनियात सब छीन ली हैं। तो दुनिया में ये कानून है कि जिस तरफ पानी का बहाव हो उसी तरफ उन लोगों के साथ मुल्का उनको रखा जाता है। हमारी सारी चरागाह इनके पास चली गई हैं, हमारी सारी मादनियात चली गई हैं।